हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीकेपीडिया वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पंचवर्षीय योजना, जिसे हम 5 ईयर प्लान्स भी बोलते हैं, इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं। मैंने इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। इस वीडियो में हम कुल जितने भी पंचवर्षीय योजना चली है उन सभी को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में एक भी प्रश्न ना छूटे। फिर इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू को भी डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आपके फोन में सबसे पहले। फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की। भारत की पहली योजना 1951 में शुरू हुई थी और 12वीं पंचवर्षीय योजना को भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना माना जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना के आरंभ से पहले सर्वोदय योजना और बॉम्बे योजना अस्तित्व में थी। पंचवर्षीय योजना की बात कर ली जाए तो भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। जोसेफ स्टालिन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना लागू किया था। पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था। योजना आयोग की बात कर ली जाए तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना था। पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 2017 तक चली थी। कुल पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 से 1956 तक, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक, तीसरी पंचवर्षीय योजना चली 1961 से 1966 तक। उसके बाद आई पहली योजना अवकाश, जो कि वर्ष 1966 से 1969 तक रही। चौथी पंचवर्षीय योजना चली 1969 से 1974 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना चली 1974 से 1978 तक। उसके बाद आ गया रोलिंग प्लान, जो कि वर्ष 1978 से 1980 तक चला। छठी पंचवर्षीय योजना फिर चालू हुई 1980 से 1985 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना चली 1985 से 1990 तक। इसके बाद आ गया तीसरी योजना अवकाश, जो कि वर्ष 1990 से 1992 तक चली। इसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना चली 1992 से 1997 तक। नौवीं पंचवर्षीय योजना हुई 1997 से 2002 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना चली 2007 से 2012 तक और 12वीं पंचवर्षीय योजना चली 2012 से 2017 तक। ये रही कुल 12 पंचवर्षीय योजना। एक नज़र डालते हैं नीति आयोग पे। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यानी कि इंग्लिश में इसे कहें नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। योजना आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक है, जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट दोनों प्रदान करता है। भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंडे को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1950 में स्थापित योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए नीति आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष सुमन बेरी। सीईओ की बात कर ली जाए, नीति आयोग के सीईओ श्री BBR सुब्रमण्यम हैं। अब बात कर लेते हैं पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। यह योजना सफल रही तथा इस योजना का लक्षित वृद्धि दर 2.1% था, जबकि इसका प्राप्त विकास दर 3.6% रहा। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय 11% की कुल वृद्धि हुई। पहली पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया एवं भारत के लोगों के जीवन में सुधार करना था। इसका मुख्य कार्य रहा। इस योजना के काल के दौरान बड़ी
कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना शुरू की गई। चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की शुरुआत भी की गई। 1956 के अंत तक 5 भारतीय औद्योगिक संस्थान IIT स्थापित किए गए। अब बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना था। यह योजना PC महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। इसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया। लक्षित वृद्धि दर 4.5 थी, जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ी कम 4.27 थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें भारी औद्योगिक खनिजों के उच्च प्राथमिकता यानी तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दी गई तथा इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई, जिसे पर 28% राशि व्यय की गई। अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली। यह पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित रही। इसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। इस योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड IDBI बैंक की इसमें स्थापना हुई। यह योजना अपने लक्ष्य 5.6% की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही तथा 2.4% प्रति वर्ष की वृद्धि दर ही प्राप्त कर सकी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद सरकार को 3 योजना अवकाश वर्ष 1966, 67, 68 और 1968-69 की घोषणा करनी पड़ी। चीन भारत युद्ध भारत पाक युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में से शामिल था। अन्य कारण भारत पाक संघर्ष, सूखे के कारण संसाधनों की कमी, मूल स्तर की वृद्धि रही, जिसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई थी। अब बात करते हैं योजना अवकाश। पिछली योजना की विफलता के कारण सरकार ने वर्ष 1966 से 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं घोषित की। योजना के अवकाश के पीछे मुख्य कारण था भारत पाकिस्तान युद्ध और चीन भारत युद्ध था, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता का कारण था। इस योजना के दौरान वार्षिक योजनाएं बनाई गई और कृषि को उसके संबद्ध क्षेत्रों और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। देश में निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने रुपये के उपमूल्यन की घोषणा की। चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1969 में ही शुरू की गई थी। अब बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पेश किया गया था। इस योजना में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसरो की स्थापना, भूमिगत परमाणु परीक्षण, कोड स्माइलिंग बुद्धा और हरित क्रांति को बढ़ावा मिला। इस योजना के लक्षित वृद्धि दर 5.7 थी, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 3.4 थी। इस योजना के असफलता होने के प्रमुख कारण बांग्लादेश शरणार्थियों का आगमन था। अब बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली। इसे इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। इस योजना ने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ पर जोर दिया। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं को प्रदान करना था। MNP को DP धर द्वारा तैयार किया गया था। इस योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। इस योजना में 15 जिलों को शामिल करते हुए पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे। इंदिरा गांधी द्वारा भारत में आपात के काल की घोषणा भी इसी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई। पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल तक ही चली। मोरारजी देसाई सरकार ने वर्ष 1978 में इस योजना को खारिज कर दिया। लक्षित विकास दर 4.4% और वास्तविक विकास दर 4.8% थी।
इसके बाद आई रोलिंग प्लान, जो कि वर्ष 1978 से 1980 तक चली। रोलिंग प्लान 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किया गया था। भारत में रोलिंग योजना वर्ष 1978 में शुरू की गई। रोलिंग योजना की अवधारणा गुन्नार मिल्डर द्वारा गढ़ी गई थी। 1980 में सत्ता में आने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा इस योजना को फिर से खारिज कर दिया गया और एक नई 6ठी योजना बनाई गई। रोलिंग योजनाओं का मुख्य लाभ यह है कि वे लचीले होते हैं। रोलिंग योजना एक ऐसी योजना है जिसमें हर साल योजना के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है और इस आकलन के आधार पर अगले साल नई योजना बनाई जाती है। इसके बाद आई 6ठी पंचवर्षीय योजना, जो कि वर्ष 1980 से 1985 के बीच चली। इसे इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। शिवरामन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम भी शुरू किया गया। इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया। लक्षित विकास दर 5.2 था और वास्तविक विकास दर 5.7 थी। इसके बाद आई 7वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली। यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई। इस पंचवर्षीय योजना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया। योजना में प्रति व्यक्ति आय 3.6% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई। इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। लक्षित वृद्धि दर 5% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 6.01% रही। इसके बाद आई वर्ष 1990, 91 और 91-92 में 2 वार्षिक कार्यक्रम। भारत में 1990, 91 और 91-92 में 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए गए। ये कार्यक्रम 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किए गए थे। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना था। इसके बाद आई 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली थी। इसे पीसी नरसिम्हा राव ने संसद में प्रस्तुत किया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना ने मानव संसाधन का विकास और उद्योगों का आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिला। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही एलपीजी रिफॉर्म्स आया था। इस योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना वर्ष 1993 में शुरू की गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना ने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया। इस पंचवर्षीय योजना में मिड डे मील योजना वर्ष 1995 में और प्रधानमंत्री रोजगार योजना वर्ष 1993 में शुरू की गई। लक्षित वृद्धि दर 5.6 थी, लेकिन वास्तविक विकास दर अविश्वसनीय रूप से 6.8 रही। इसके बाद आई 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली। इसे अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में प्रस्तुत किया था। इसे स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय, समानता के साथ विकास था। 9वीं पंचवर्षीय योजना में दूसरा परमाणु परीक्षण वर्ष 1998 में, कारगिल युद्ध वर्ष 1999 में और सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुआ। लक्षित वृद्धि दर 6.5 थी, लेकिन वास्तविक विकास दर लगभग 5.5 रही। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही थी। इसके बाद आई 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली। इसे अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में प्रस्तुत किया था। कृषि को अर्थव्यवस्था की प्राथमिक इंजन माना गया और शासन को प्रगति का निर्धारक माना गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी दर को 5% कम करने का लक्ष्य रखा गया। लक्षित विकास दर 8.1 थी, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 6.7 रही थी। इसके बाद आई 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली। इसे मनमोहन सिंह ने संसद में प्रस्तुत किया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार की थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की इसका मुख्य विषय वस्तु तीव्र और अधिक समावेशी विकास थी। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया। लक्षित विकास दर 9% थी और वास्तविक विकास दर 8% रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाएं में से थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007 में, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वर्ष 2008 में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना वर्ष 2009 में, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन वर्ष 2011 में और राजीव आवास योजना 2011 में। उसके बाद आई 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली। यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसे मनमोहन सिंह ने संसद में प्रस्तुत किया था।
इस योजना का नारा था तीव्र, अधिक समावेशी और धरणीय विकास, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इसका लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी को 10% तक कम करना था, कृषि विकास दर 4% और विनिर्माण विकास दर 10% रखना था। लक्षित विकास दर 9% था, जिसका संशोधन करके 8% लक्ष्य कर दिया गया तो था। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से जो काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बात कर ले पहले प्रश्न से, 2007 तक गरीबी में 5% की कमी किस योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? उत्तर है 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से 2007 तक चली। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो उत्तर है 12वीं पंचवर्षीय योजना में। 1956 की औद्योगिक नीति को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो उत्तर है दूसरी पंचवर्षीय योजना में। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो उत्तर है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजनाएं प्रमुखतः किस पर केंद्रित थी? तो उत्तर है गरीबी में कमी पर। किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है? तो उत्तर है तीसरी पंचवर्षीय योजना को। भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली रूस से अंगीकार की गई है। उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? तो उत्तर है जोसेफ स्टालिन। पंचम पंचवर्षीय योजना और षष्ठम पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को किस रूप में जाना जाता है? तो उत्तर है रोलिंग के रूप में जाना जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन था? तो उत्तर है के.एन. राज। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था? उत्तर है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी? उत्तर है कृषि। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो उत्तर है 1951 से 56। पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें तेज, अस्थायी और समावेशी विकास पर जोर था? उत्तर है 12वीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना आयोग का मॉडल कहा जाता है? उत्तर है 5वां पंचवर्षीय योजना। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना किसके कारण विलंबित हुई? तो उत्तर है केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण। निम्नलिखित में से भारत किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया? उत्तर है चौथी पंचवर्षीय योजना में। पहली 7 पंचवर्षीय योजना में किसको महत्व दिया गया था? उत्तर है आत्मनिर्भरता को। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शिवरामन समिति ने ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी? तो उत्तर है 6ठी पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पहली बार गरीबी हटाओ पर बल दिया गया? उत्तर है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। निम्नलिखित में से कौन 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है? तो उत्तर है 8% की वास्तविक जीडीपी विकास दर, कृषि विकास दर 4%, उपभोग गरीबी के प्रमुख गणना अनुपात को 10% तक कम किया जाना चाहिए, यानी उपरोक्त सभी। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? अभी कुछ समय पहले मैंने बताया था 1951 से 1956 तक। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में 2.1% के लक्ष्य के मुकाबले कितनी वृद्धि दर हासिल की गई? तो उत्तर है इसका 3.6%। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो उत्तर है हेरोल्ड डोमर मॉडल पे। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो उत्तर है पीसी महालनोबिस मॉडल पे। स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के दौरान पश्चिम जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई? तो उत्तर है राउरकेला इस्पात संयंत्र। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? तो उत्तर है तीव्र औद्योगिकरण पे। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उत्तर है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य भारत को क्या बनाना था? तो उत्तर है आत्मनिर्भर बनाना था। भारत चीन युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल रही? तो उत्तर है तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास अर्थात बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? तो उत्तर है पहली पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया? तो उत्तर है चौथी पंचवर्षीय योजना में। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के ढांचे को मंजूरी देता है? उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद। अस्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ विकास किस योजना का उद्देश्य था? तो उत्तर है
चौथी पंचवर्षीय योजना का। कौन सा युद्ध चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो उत्तर है भारत पाकिस्तान युद्ध। चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो उत्तर है कुल 14। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शिवरामन समिति ने ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी? तो उत्तर है छठी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो उत्तर है तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? तो उत्तर है तीसरी पंचवर्षीय योजना को। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई? तो उत्तर है 3 वर्षों के लिए। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो उत्तर है चौथी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी? तो उत्तर है चौथी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो उत्तर है पांचवी पंचवर्षीय योजना में। दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो उत्तर है 1978 से 1980 के बीच। किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया है? तो उत्तर है छठी पंचवर्षीय योजना। लकड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो उत्तर है 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना वर्ष 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी? तो उत्तर है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। किस पंचवर्षीय योजना ने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया है? तो उत्तर है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उत्तर है तीव्रतम और समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो उत्तर है 2012 से 2017। किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ था? तो उत्तर है इसका 11वीं पंचवर्षीय योजना में। निम्नलिखित में से किस योजना को रोलिंग प्लान भी कहा जाता है? तो उत्तर है छठी पंचवर्षीय योजना। जनता पार्टी द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था? तो उत्तर है 5वीं पंचवर्षीय योजना को। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो उत्तर है 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का संवैधानिक निकाय कौन सा था? तो उत्तर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर है 1952 में। 1947 से 1990 के अवधि के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की गई? तो उत्तर है 7। प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? उत्तर है 3.6%। भोजन, काम और उत्पादकता के नारे का प्रयोग किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो उत्तर है 7वीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा सूखा प्रणव क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सूखा प्रणव क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो उत्तर है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत में वर्ष 1990, 91 और 91 में किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए गए थे? तो उत्तर है 7वें और 8वें पंचवर्षीय योजना के दौरान। फ्रेंड्स, अभी तक आपने पंचवर्षीय योजना का ये फुल्ली डिटेल वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है, तो हमारे चैनल पर विजिट करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर से जाकर इसको देख सकते हैं, ताकि उसमें और अच्छे से आपको फुल्ली डिटेल में इस वीडियो का दिया गया है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि उन सभी को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे सबसे पहले पहुंचे। इसी आशा के साथ धन्यवाद।